एक छोटे से गांव में सुरेश नामक एक किसान रहता था। सुरेश का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके पास न कोई जमीन थी, न ही खेती करने के लिए पर्याप्त साधन। वह दूसरे किसानों की जमीनों पर काम करता और उनके द्वारा दी जाने वाली मजदूरी से किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी मीना और एक छोटी सी बेटी सोनाली के साथ उसका जीवन जैसे तैसे चलता था। एक दिन जब सूरज की गर्मी और काम का बोझ सुरेश पर भारी हो गया, उसने अपने छोटे से घर के आंगन में बैठकर सोचा, क्या यही मेरी तकदीर है? क्या मैं हमेशा ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा और कभी सुखी नहीं हो पाऊंगा? वह खुद से पूछता था। उसकी आवाज में उदासी और निराशा साफ झलक रही थी, मगर उसकी पत्नी मीना हमेशा उसे हौसला देती थी। वह कहती, हमारे पास जो कुछ भी है वही हमारा खजाना है। मेहनत करने से एक दिन अच्छा समय जरूर आएगा। हालांकि सुरेश के मन में इस समय निराशा की गहरी छाया थी। एक दिन काम से लौटते वक्त उसे एक वृद्ध संत रास्ते में मिले। संत के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी और उनके आंखों में गहरी समझ थी। सुरेश ने उनका आदर करते हुए उन्हें प्रणाम किया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। क्या तुम कुछ परेशान हो? सुरेश ने झुकते हुए कहा, बाबा, जीवन बहुत कठिन हो गया है। हर दिन सिर्फ मेहनत करना, लेकिन कोई फायदा नहीं। मेरे पास कोई जमीन नहीं है, बस दूसरों की जमीन पर काम करता हूँ। कभी सोचता हूँ कि क्या इसी तरह मुझे अपने परिवार का पेट पालना पड़ेगा। संत ने कुछ देर तक सुरेश की बातें सुनी, फिर कहा, तुम्हारे दिल में ईमानदारी है, लेकिन तुम्हारी मेहनत को सही दिशा की आवश्यकता है। मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूं, इसे पहनना और इसके बारे में कभी किसी को मत बताना। यह अंगूठी तुम्हारे जीवन को बदल देगी, लेकिन याद रखना, इसे लालच और बुरे इरादों से कभी इस्तेमाल मत करना। सुरेश ने संत की बातों को ध्यान से सुना और उनके हाथ से अंगूठी ले ली। संत के बाद वह घर लौट आया, लेकिन मन में कई सवाल थे। क्या यह अंगूठी सच में मेरी मदद कर सकती है? सुरेश ने अंगूठी को एक कपड़े में लपेटकर रख लिया और सोने से पहले इसे अपनी अंगुली में पहन लिया। कुछ समय बाद जब वह सोने के लिए लेटने ही वाला था, अचानक उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक चमत्कारी दृश्य प्रकट हुआ। अंगूठी में एक चमक सी उठी और उसके सामने एक बड़ी थाली में ताजे पकवान आ गए। सुरेश ने चौंकते हुए उन्हें देखा और सोचा, क्या यह सच में हो रहा है? वह थाली में से एक रोटी उठाकर खा लेता है और फिर से अंगूठी को ध्यान से देखता है। ये तो किसी चमत्कारी चीज से कम नहीं है। अगले दिन सुबह सुरेश ने अंगूठी को फिर से अपनी अंगुली में पहनकर काम पर निकलने की सोची, लेकिन उसके मन में अब एक सवाल था, क्या मैं इस अंगूठी का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ? वह अंगूठी को लेकर संत के पास वापस गया और उनसे पूछा, बाबा, यह अंगूठी सच में जादुई है। मैं इसे सही दिशा में कैसे उपयोग करूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह अंगूठी तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने के लिए है, लेकिन याद रखना, इसे कभी अपनी इच्छाओं के लिए न अपनाओ। यह केवल तब तुम्हारी मदद करेगी जब तुम दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग करोगे। सुरेश ने संत की बातों को समझा और अंगूठी को अपनी मेहनत और ईमानदारी में लगाने का निर्णय लिया। सुरेश ने अंगूठी की मदद से अपने जीवन में कुछ बदलाव करने शुरू किए। सबसे पहले उसने अपने घर के अंदर के कामों को व्यवस्थित किया। घर में खाने के लिए पर्याप्त राशन था, लेकिन वह जानता था कि यह सफलता का असली कारण नहीं है। असली सफलता तब आती है जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं। कुछ समय बाद सुरेश ने देखा कि उसके पास अचानक से कुछ पैसे आ गए। उसने अंगूठी से थोड़ा धन मांगा था, जो उसे गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने में मदद कर सके। अब उसकी दुकान पर अच्छे कपड़े और अन्य सामान मिलते थे। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान से खरीदारी करने आने लगे। सुरेश की मेहनत और ईमानदारी का परिणाम अब उसके सामने था। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोग, जो उसे पहले गरीब मानते थे, उसकी सफलता देखकर हैरान रह गए। मोहन और प्यारे नामक दो लोग
जो रामचंद्र सेठ के नौकर थे, ये सोचने लगे कि सुरेश के पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आए। क्या सुरेश के पास कोई जादू है? शायद वह किसी से धन प्राप्त कर रहा है। हम उसे देखेंगे और पता लगाएंगे। मोहन और प्यारे ने सुरेश से मिलने का निर्णय लिया। वे गांव में फैलने वाले अफवाहों को जांचना चाहते थे। जब उन्होंने सुरेश से पूछा, तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से जुटाए हैं? क्या तुमने कोई लॉटरी जीती है? नहीं भाई, ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं। तुम्हें याद है, मैंने पहले तुम्हारे साथ काम किया था, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अब मैं अपनी मेहनत और सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर सुरेश ने उन्हें जादुई अंगूठी के बारे में नहीं बताया, लेकिन मोहन और प्यारे का शक अब और बढ़ गया। वे सोचने लगे कि कहीं सुरेश के पास कोई जादू की चीज तो नहीं है। रामचंद्र सेठ, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था, ने भी सुरेश की बढ़ती संपन्नता के बारे में सुना। वह सोचने लगा, यह आदमी जो कल तक मजदूरी करता था, अब इतनी संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? जरूर इसके पास कोई जादू की चीज है। एक रात बिना किसी को बताए वह सुरेश के घर पहुंचा। उसने घर के अंदर झांककर देखा कि सुरेश गहरी नींद में सो रहा है। सेठ ने चारों ओर नजर दौड़ाई और सुरेश के सामान में अंगूठी को खोजने लगा। कुछ ही देर में उसकी नजर एक छोटी सी कपड़े में लिपटी हुई चीज पर पड़ी। यही वह जादुई अंगूठी हो सकती है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन जैसे ही उसने अंगूठी उठाई और अपनी उंगली में पहनने की कोशिश की, एक अजीब सी जलन महसूस हुई। अचानक अंगूठी में से तेज रोशनी निकली और सेठ की उंगली पर गहरे जलने के निशान बन गए। वह दर्द से कराहते हुए अंगूठी को फेंकने लगा, लेकिन रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। डर के मारे सेठ वहां से भाग खड़ा हुआ। घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी उंगली बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अगले दिन डॉक्टर ने उसकी पट्टी करते हुए कहा, तुम्हारी उंगली पर गहरे घाव है, इसमें समय लगेगा, लेकिन यह जलन कैसे हुई? सेठ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब वह समझ चुका था कि वह अपनी लालच की वजह से गलत राह पर चला गया था। रामचंद्र सेठ ने अपनी गलती स्वीकार करने का निश्चय किया। वह सुरेश के पास गया और झुकते हुए बोला, सुरेश, मैंने तुम्हारी अंगूठी चुराने की कोशिश की थी, लेकिन यह मेरी भूल थी। मुझे अब समझ में आ गया है कि सच्ची संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। कृपया मुझे माफ कर दो। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखें, हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण ही असली सुख है। धन और जादू से बड़ा नेक कर्म होता है। इसके बाद सुरेश ने अंगूठी को संभाल कर रखा और उसका उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। उसने गांव के गरीब लोगों को रोजगार दिया और उनकी समस्याओं का समाधान करने में अपनी संपत्ति लगाई। गांव के लोग सुरेश की सराहना करने लगे। अब उसे केवल एक मेहनती आदमी ही नहीं, बल्कि एक परोपकारी और दयालु व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा।